जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अक्षय सर नारदेंद्र वाला। और आज डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आप लोगों ने जो साल भर तक पढ़ाई की, अब 14 फरवरी को वो काम आएगा, ना कि जो हम आज बतलाने वाले ये काम आएगा। एक बात ध्यान देना, अगर आपको झूठ मूठ के हम बरगला दें कि जो आज बताएंगे वही परीक्षा में आएगा, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। देखिए, एक अनुमान लगाया जाता है। एक टीचर होने के नाते हम ये बताते हैं कि पिछले साल जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा था, इन साल भी पैटर्न वही है, तो हाँ आ सकता है। यहाँ से आने की संभावना मतलब 90% है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं, हम जो बता देंगे एकदम हम ही क्वेश्चन सेट करें एकदम वही आएगा, एकदम पक्का 100 नंबर यहीं से लड़ेगा, ये गलत है। आपके कहने का मतलब है कि आपके ज़िंदगी के सवाल है यहाँ पर। मैट्रिक जहाँ से पहली बार आपको डिग्री मिलेगा यहाँ से, तो आप साल भर जो पढ़े हैं थोड़ा सा आज आपके पास टाइम है, एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो वही एक टीचर करता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी, कि रिवीजन कर देता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग मतलब बिजली की तरह दौड़ने लगता है उसमें करंट, बस यही करना होता है। बाकी तो आपको पीछे पढ़ाया गया, जैसे त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ा दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आपको पढ़ा दिए, एपी पढ़ा दिए, माध्यमातिका बहुलक पढ़ा दिए, रियल नंबर पढ़ा दिए, पोलिनोमियल पढ़ा दिए, दो चलो रैखिक समीकरण पढ़ा दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिए है। लगभग हम इतना पढ़ा दिए कि 100 नंबर आपका बन जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। उससे फालतू क्वेश्चन अगर आता भी है तो क्या आप 200 नंबर बना के आइएगा? अगर आता भी है तो 100 नंबर उसी में से आएगा जो हम बता दिए हैं। तो अगर आप शुरू से रेगुलर हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे तो 100 नंबर वही से आएगा। अगर आप डेली दोबारा रिवीजन 3 विजन 4 विजन करके अगर आप उसको देख रहे होंगे तो पूरा कमांड हो गया होगा। लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में आता है, ठीक है, उस टाइप का आएगा और भी सब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं कि वही आएगा। चलिए, तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। और ऐसा हम आपको गलतफहमी नहीं रखना चाहते हैं कि जो हम बताएंगे एकदम डायरेक्ट वही आएगा, ऐसा बात नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है। एक पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए राम का नाम लेकर। बोलिए जय श्री राम, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहले नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और आपसे पूछ लिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर हम बतला दें, ये नए स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये तो ऊपर से बाउंस करेगा एकदम। ये उनके लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं या जिनका 2 दिन के बाद एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड इक्वेशन है। देखिए करना क्या है, दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1। अब इसमें क्या करोगे, जानते हो कई नंबर के क्वेश्चन है? 5 नंबर के। तो एक मेथड तो ये है जो आप शुरू से मेरे वीडियो में देखे होंगे कि कॉट थीटा मैंने क्या होता है, आधार अब बटा में लंब, ये आधार है, ये लंब है। फिर हमको कर्ण निकालना पड़ता है। और एग्जाम के पर्पज से अगर जल्दी बनाना है, थोड़ा सा फास्ट बनाना है, तो देखो सॉल्यूशन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखो a स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये गलत नहीं है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ऐसे लिखिएगा तो उसका हिम्मत नहीं कि वो नंबर काट देगा, और अगर काट देगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करना, अब वहाँ जाके हम लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन काटने का हिम्मत नहीं। बताओ टीचर, एक अच्छा टीचर के नाते आप काट नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सही टीचर नहीं है काटेगा जो चेक करने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिखेंगे, ये कोई तुक्का नहीं है या ट्रिक नहीं है, इसको लिख सकते हैं मतलब कॉट थीटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो दे ले कितना 7/8। आप कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो खुद सोचो कि 7/8 के रख के होल स्क्वायर कर दो, 7 कितना होगा 49 और 88 64। अब तुमको लगेगा 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, अरे नहीं मिलेगा, फिर भी 2 नंबर तो देगा। हम स्टेप चेक किए फिर भी बना तो दिए हैं ना, और गलत कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम ट्रिक अप्लाई किए हैं। हम अगर ट्रिक इसको लगाएंगे ना तो देखते साथ आंसर बता देंगे, ये मेथड है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बन गया। 5 नंबर क्या आएगा, तो वही पुराना मेथड घिसा पीटा, इसमें से कर्ण निकालो, आधार है
लंब है, कर्ण निकालना तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको आता होगा। फिर यहाँ फिट करोगे लंब बटा कर्ण, फिर इतना करो तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन जल्दीबाजी में बनाना है तो इस तरह से, और मेरा भी पूरा फोकस है कि जल्दी में आपको बनाना है, ठीक है। और गलती नहीं करना, ये ध्यान रहे कि गलत नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ तक लिखते हैं, चलिए आसानी से दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कॉस ए अब बटा में 1 प्लस साइन ए। जो भी बताएंगे वो सब 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा या तो 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। आज हम जितना बतलाने वाले हैं कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाला है, ध्यान देना। सब या तो 5 नंबर में आ गया या 2 नंबर में। जैसे ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, गारंटी है कि अगर आ गया तो 5 नंबर की क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखोगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पहले तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। हम कहेंगे कि 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब कॉस ए को यहाँ गुना कर दो तो कॉस ए में गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, अगर 1 प्लस साइन ए में गुना हो जाता है तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू उधर छोड़ दो, इधर क्या करो कि कॉस स्क्वायर ए को रहने दो, कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़ो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में 2ab मतलब 1, बी मैंने साइन ए, बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जरा ध्यान देना, हम कुछ लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को मिला दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पहले से 1 है तो 1 लिखो, अब प्लस में 2 साइन ए, बटा में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कॉस ए। एक काम करो, यहाँ 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2। आप चाहो तो 2 लिख दो, 2 प्लस 2 साइन ए, क्योंकि जान रहे हो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। स्टेप वाइज लिखिएगा अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन चेक करने वाले के मूड पे डिपेंड करता है। इतना हो गया। फिर नीचे देखो, नीचे जगह नहीं इसलिए कहाँ लिख रहे हैं 2 और 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, अब बटा में क्या बच गया 1 प्लस में साइन ए। आज थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आज को समझाना नहीं, सिर्फ रिवीजन करना। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा माइंड में सेट करके जाइएगा। देखो पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% 99% है गारंटी के तुम लड़ जाएगा। एकदम पक्का नहीं कहते कि यही आएगा, ऐसा विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रखिएगा। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कट गया और 2 बटा कॉस है, तो ऊपर 2 और कॉस ऊपर जाके क्या हो गया सेक है। एकदम पक्का नहीं कि 100% लड़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखो हम लोग पिछला क्वेश्चन देख के अनुमान लगाते हैं कि पिछले साल ये आया, तो उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से ये आएगा। और रहा बात कि क्वेश्चन क्या आएगा तो वो आपके सामने नहीं खोल सकते हैं कि हमको कैसे पता चलता है। नीचे तक दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। नीचे तक दिखाई दे रहा है। देखो बाबू, स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन कंटेंट स्मार्ट, याद रखना। बोर्ड भले ही स्मार्ट नहीं है, ठीक है, पुराने ज़माने का बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, लेकिन कंटेंट स्मार्ट है। याद रखना, अगर मन से पढ़ लिया ना तो पक्का है कि एकदम सब्जेक्टिव में तुम्हारा 15 से 20 नंबर तक तुम लड़ना ही लड़ना है। आज जो हम बता रहे, देखो ये पार्ट 1 है, ये 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, जस्ट 1 घंटा बाद 8 बजे एक इसका पार्ट 2 मिलेगा। वहाँ से सिर्फ पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कहते कि सब चीज़ वहीं से मिलेगा, ये सब गलतफहमी में डालना नहीं चाहते हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। चलो, त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा है तो त्रिकोणमिति ही सीरीज पहले पूरा कर देते हैं। पहले त्रिकोणमिति का ही सीरीज देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में सीरीज देख लेते हैं। √1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो हम बता रहे हैं साइन मानकर, हो सकता है कि एग्जाम में साइन नहीं दे। अरे तो नहीं देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर यहाँ साइन नहीं लिखा, अगर यहाँ पर साइन नहीं लिखा, ठीक है, कॉस लिख देगा, कॉस लिख देगा। फिर भी आप अगर मेथड जानते हो तो यहाँ पर चाहे तो साइन लिखे चाहे तो कॉस लिखे, साइन लिख ले तो भी आप बना लीजिएगा। हम देखो साइन वाला बताते हैं, LHS लेफ्ट हैंड राइट लिखेंगे, √1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा होश संभाल के बात करना है। गुने 1 प्लस साइन ए है, इसका कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन रैशनलाइजेशन बोलते हैं, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी गुना कर देंगे। नहीं 1 प्लस साइन ए नहीं करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। 1 माइनस साइन ए से ऊपर में गुना और 1 माइनस साइन ए से नीचे भी गुना। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब आप बोलो ने कि 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। अब क्या होगा 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो रूट से स्क्वायर खत्म, ये रूट से स्क्वायर खत्म, तो बच गया 1 प्लस साइन ए, ये रूट से स्क्वायर खत्म, कॉस ए, एक लाइन और, इसको अलग अलग कर दो, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, इसके साथ में अलग कर दो, साइन ए बटा में कॉस ए। अब 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है, आपको मालूम है कि साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन ए। यही तो लाना था, लेकिन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन के 1 माइनस साइन है कि होल स्क्वायर, यहाँ प्लस कैसे हो गया, यहाँ माइनस होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, हो गया प्रूफ। हम गलती इसमें जानबूझकर किए थे, जब मैं आपका ध्यान यहाँ पर जाके अरे ये तो प्लस लिख दिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। चलो हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान को एक जगह कंसंट्रेट करो बोर्ड पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फिर त्रिकोणमिति को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन त्रिकोणमिति को पकड़ लेते हैं। 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस cot ए के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू साबित करना है tan स्क्वायर ए। सब देखो, या तो 5 नंबर में डालेगा या तो 2 नंबर में डालेगा, डिपेंड करता है कि मूड पर कौन सेट करने वाला है। देखो हम तो कहेंगे कि tan स्क्वायर ए साबित करना है, तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि tan ए को रहने दो, क्योंकि tan ए तो खैर साबित करना है, लेकिन cot ए तो नक्शा बिगाड़ देंगे हम, cot ए को बदल देंगे 1 बटा कितना tan ए का नक्शा भी बिगाड़ देंगे, होल स्क्वायर। अब क्या होगा 1 माइनस tan ए बटा में रखेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, tan ए इधर गुना और 1 उधर गुना, बटा में कितना हो गया tan ए के होल स्क्वायर। अब जरा देखो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं 1 माइनस tan ए, अगर हम एजा से माइनस कॉमन ले लिए तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको मंथली कोष्ट में घेर दो, 1 हो जाएगा प्लस में, और जो tan है ना प्लस में हो जाएगा माइनस में। ऐसे काहे कि बताते क्यों कि बटा में क्या हो गया tan ए, ऐसा इसलिए किए 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए कट जाएगा, बचेगा क्या tan। ये tan को अगर सीधा ऊपर लिखोगे, सबसे नीचे ना देखो बटा, उसमें ही बटा, सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर भेज दो, जैसे ही सबसे ऊपर जाएगा और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है। लग रहा होगा कि माइनस कहाँ गया, स्क्वायर होने के कारण माइनस ऐसे भी ख़त्म हो जाता, स्क्वायर है न 2 बार लिखेंगे तो ऑलरेडी वो प्लस हो जाएगा। चलो त्रिकोणमिति का हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कहते कि यही हूबहू रहे, लेकिन फिर भी अगर टाइप बना के जाते हो तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन टाइप तो यही रहेगा, क्वेश्चन भले ही चेंज करेगा। जैसे अब आ जाते थोड़ा सा त्रिकोणमिति हो गया, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कह रहा है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। जैसे देखिए कोई त्रिभुज का शीर्ष है 2, 3 -1, 0 और 2, -4, और इस तरह ये त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष ये है, ठीक है, ये हैं। तो अगर हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी रहता है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा या 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, तो जो कॉपी चेक करने वाला उसको थोड़ा सा तो ठगना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो ठगना होगा। ठगना मतलब उसको दिखाना होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए आप इसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिएगा x1 y1, ऐसे डायरेक्ट बनाना होता तो अलग बात होता। इसके नीचे x2 y2, जिसमें उसको लगे कि हाँ आप मेहनती बुतरू हैं, आप मेहनत किए हैं, और लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल। हालांकि हम चाहें तो तुरंत एक लाइन में बता दें, लेकिन नहीं, उसको दिखाना है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनती हैं। ऐसा लिखो x1 लिखोगे ना तो उसके बगल में लिखना y2 - y3 प्लस, अब लिखो x2। अगर x2 लिखोगे ना तो उसके बगल में मतलब इंटू में लिखना y3 माइनस में y1, फिर लिखना x3 अगर लिखना है तो इंटू में लिखना है y3 ना y1 - y2। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस उसको दिखाने के लिए हम पढ़ाकू हैं, ऐसा लगना चाहिए उसको लगे। देखिए आप कितना पढ़ल हैं वो कैसे चेक करेगा, आपके लिखने के तरीका से। इसलिए जितना सही से हो सके लिखो, क्वेश्चन नंबर को सही से लिखो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं तो 2 को सही से लिख के कम से कम 1 बार ऐसे अंडरलाइन, 2 बार अंडरलाइन, मतलब क्वेश्चन नंबर साफ साफ पता चलना ही चाहिए सब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में ही आप जैसे तैसे लिख दोगे तो आदमी चेक करता है, मशीन नहीं ना गलत कर देगा।
इसलिए थोड़ा आदमी को खुश करना, कैसे खुश करना, कैसे लिखे भाई, हैंड राइटिंग है, लिखने का तरीका सुधारो। x1 देखिए, x1 क्या है 2, तो 2 लिखो, 2 को लिख के ऐसे छोड़ दो, क्यों? क्योंकि 2 को लिख के अगर छोड़ देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ हम यहाँ थे कि 2 लिखे ना, तो 2 लिख दिया तो छोड़ दो, इसके बाद वाला देखो कितना है 0, 0 में से घटा तो उसके बाद वाला y नियामक, लेकिन कैसे घटाओ? तो पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये लिखो x2 मतलब -1 अगर लिखे तो इसके बाद वाला y नियामक कितना है -4, उसके बाद करे जाएंगे है ये नहीं, अरे पहले आओ एजा -3, फिर लिखो x3 मतलब ये तो माइनस में था तो -1 लिखे जा, +2 है तो +2 लिखो, 2 के बाद y नियामक है ये नहीं, तो पहले आओ एजा 3 और उसके बाद घटाओ कितना 0, यही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, घटाओ देखो ये 4 है ना, 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, ये माइनस है, एक काम करना -4 -3 दोनों मिला दो, तो -4 -3 -7 होगा, -4 -3 -7 होगा, लेकिन जब माइनस है तो प्लस में 7 होगा, ये हो गया 3 दूनी 6, सबको जोड़ देना 8 7 15 और 6 21/2 वर्ग इकाई, ठीक है, इतना वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम एक बार बता दिए, इस तरह से आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आना ही आना है, अगर नहीं आया तब सब ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं नियामक ज्यामिति से, उसको भी देखिए। नहीं आया तो क्या करोगे बाबू, पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, उसको एक बार चेक करो, ठीक है, लेकिन अब टाइम नहीं ना है कि हम आपको बोलें। देखिए अब क्या दिया गया है ना कि 3 बिंदु 7, -2 5, 1 एंड 3, k संरेख है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि यह संरेख है, तो k का मान ज्ञात करें, k का वैल्यू पूछना। अब बताइए k का वैल्यू कैसे निकलेगा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। ये तीनों पॉइंट है, इतना संरेख है। देखो अगर 3 बिंदु, जैसे एगो यहाँ और दोनों तो एक लाइन में, लेकिन अगर एगो ऊपर चल गया ना, थोड़ा सा भी अगर ऊपर चल गया ना, तो जाहिर सी बात है त्रिभुज बन जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर 1 2 3 तीनों अगर एक ही लाइन में रहे, तीनों को मिला दो तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण तभी होता है जब 2 गो एक लाइन में रहे, लेकिन तीसरा थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे ऐसे भी रहेगा ना, तो तीनों को मिलाएंगे ना तो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर तीनों एगो यहाँ और तीसरा मतलब एक ही रेखा पे रहे, तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए 2 बिंदु को एक रेखा में होना चाहिए, लेकिन तीसरा बिंदु भी आ जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसीलिए अगर इतना अगर यह संरेख है और k का मान पूछ रहा है, गारंटी है यार कि अगर संरेख है, खुद कह रहा है कि संरेख है, यदि मतलब दिया गया कि संरेख है, आपको साबित नहीं करना है, तीनों बिंदु संरेख है, तो k का मान निकालो, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना 0। चलो भाई एक लाइन और बढ़ा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस में यही ना होगा x3 × x3 जैसे लिखते हैं ना, तो y इधर से लिखना है, y1 - y2 फिक्स हो जाता है, कितना होगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम पक्का है कि 0 होगा। अब 1/2 को हटा भी देंगे ना, 1/2 अगर उन्हें गुना भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, मतलब ये खत्म हो गया। x1 मतलब बैठाना है कितना 7, अब 7 मॉड ऑफ में लिखो, 7 लिख दिए ना, तो y2 एने वाला देखना है, 1 में से घटा दो, उसके बाद वाला कितना k, फिर लिखो x2 मतलब कितना 5, अगर 5 लिखे हैं ना तो इसके बाद वाला y नियामक देखो कितना है k मतलब ओकर बाद फिर घटा, तो ये तो -2 है तो +2 हो जाएगा। फिर अब x3 मतलब 3, y1 मतलब पहले आओ -2 और उसमें से घटाओ कितना -1 इक्वल टू कितना 0 रहेगा। कैसे, अरे तीनों संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होबे करेगा। अब सोचो 7 को गुना कर दिए तो 7 और माइनस में 7 के गुना तो हो गया, 5 गुना करो तो 5 गुना करेंगे तो 5 के प्लस में 5 दूनी 10, 3 से गुना करो 3 दूनी 6, काहे का 6 आए -2 -3 दोनों को जोड़ दो, मतलब -2 -1 जोड़ दो तो -3 होगा, और 3 से गुना करते -9 इक्वल टू कितना 0। अब सोचो जरा सोचो, जहाँ पे 5 है और 7 है, 5 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा -2 के मॉड ऑफ में, तो मॉड ऑफ में लिख देते हैं
7 है 10, 7 और 10, 7 और 10 17 हो जाएगा। तो 7 और 10 17, ठीक है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 10 17, 17 में से 9 अगर घट जाएगा तो प्लस में 8 इक्वल टू 0। अभी मॉड ऑफ में तो यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है, लेकिन हम 2 आंसर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इन्हें 8 आई माइनस में 2 के उधर जाके हो जाएगा प्लस में 2 के, इसे ही वाला कट गया तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आंसर तो के बराबर 4 होना चाहिए, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बना देते तो तब भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना बाल के खाल निकालना, अब जैसे कहेगा कि मॉड ऑफ में है तो मॉड ऑफ में होने के कारण इसके आगे वैल्यू प्लस में भी हो सकता था माइनस में भी हो सकता था, हम तो मॉड ऑफ में हैं तो प्लसे लिखेंगे। देखो मॉड ऑफ का मतलब प्लसे होता है, लेकिन 12th में पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू, मॉड ऑफ तो ये कहता है कि चलो भाई प्लस में आता है तो प्लसे लिखो, और अगर माइनसों में आता है तब वो प्लस लिखो, तो उसके हिसाब से सही है, एकदम नहीं गलती है। लेकिन एक मान और होता है, मान लेते हैं कि ये पूरे का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता तो हम इसके आगे माइनस सोच के चलते हैं कि अगर इसका वैल्यू माइनस में आ जाता तब जरा देखो, तो हो जाता माइनस माइनस प्लस में 2 के और माइनस में 8 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस अंदर ने गया तो ये हो जाएगा प्लस और हो जाएगा माइनस, तो 2 के बराबर में 8, 2 से 1 कट गया तो के बराबर कितना 4। अब देखो अगर मुँह हो गया बंद, जब बाल के खाल निकालता है, ऐसे कैसे हो गया देखो ना यार, तुम ऐसे निकाले हो तब भी के बराबर 4 और वैसे निकाले हो तब भी के बराबर 4। तो इसीलिए कभी भी एग्जाम में टेंशन मत लेना, जो बना एकदम सही बना है, तुम डायरेक्ट बना दिए हो, -2 के को उधर ले गए प्लस में 8 बच गए। कुछ लोग होता है अगर प्लस माइनस लगा के बनाएंगे तो के बराबर क्या आएगा 4। मतलब कि इसके बाद वाला कहानी दिमाग पे टेंशन मत लाना। हो गया तुम्हारा 5 नंबर पक्का। अगला नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो जाते हैं कि ज़्यादा तुमको पढ़ा देंगे, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा कि जैसे कहे का मतलब है कि बेचारा बाल बतरू अब 2 रोटी खाया ठीक है, 3 रोटी खाया ठीक है, अब 4 गो रोटियों खिलेले है, 5-6 गो रसगुल्ला खिलेले है, 5-6 गो नहीं 20 गो रोटी है, 150 रसगुल्ला है, पता चले कि 150 समोसा, अरे ठूस दोगे तो आदमी मर जाएगा। इतना भर जितना में पचे तो वैसे उतने भर काम चलाना, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है बाबू, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में, अब नहीं तो प्रेशर लेने पे सब गोल हो जाएगा। और हल्का क्वेश्चन 2 तो हो गया। नेक्स्ट एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। मान लेते हैं आपको दे दिया क्या इस तरह से वर्ग अंतराल, ये एग्ज़ाम का ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, डालता ही डालता है एकदम। वर्ग अंतराल और इधर दे दिया है बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल में दे दिया है 40 से लेके 45 तक, 45 से 50 तक, 50 से 55, 55 से लेके 60 तक, 60 से हो गया 65, नहीं दिखाई दे रहा होगा नहीं, 65 से लेके 70 तक और 70 से लेके 75 तक यार। और बारंबारता वो दे देगा 3 8 6 6 3 2। पूरी बाबा गड़बड़ हो गया रे, कोई बात नहीं, जब 2 लिख देते अपने मन से, हम क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन देगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देने के बाद आपसे वो 3 चीज़ में से एक चीज़ पूछ देगा। हो सकता है माध्य पूछ दे, माध्यिका पूछ दे या बहुलक पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, हम तीनों बता रहे हैं, पूरा एकदम कंसंट्रेट करके माइंड, क्योंकि अगर ये बना दिए यार तो 5 नंबर आपका पक्का। पहले हम बताने जा रहे हैं माध्य, ठीक है, पहले हम बताने जा रहे हैं माध्य। माध्य का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। माध्य की फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब निकलेगा कैसे जरा ध्यान देना। बारंबारता को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी f। अब हमको x निकालना पड़ेगा, x कैसे निकलेगा, तो 40 और 45 के बीच में कौन सा नंबर होगा, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाएगा, गुना उना करे पड़ेगा। 40 और 45 के बीच में क्या आएगा, 40 और 45 के बीच में, 40 और 45 के बीच में क्या आएगा भाई, तो 40 और 45 के बीच में सोचे पड़ेगा कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दो और जोड़ के बटा 2 कर दो, और नहीं तो देखो इससे ज़्यादा इससे कम उतना जोड़े का टाइम रहता है, जोड़ो, और नहीं तो डायरेक्ट 40 और 44 45 है तो इन्हें से ऐसे लिखो 40 के और 45 के, फिर इनसे 44, इन्हें से 43, बीच में आ गया कौन 42, लेकिन नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि ऐसा में इधर वाला दोनों जोड़े पड़ता है, मतलब 40 और प्लस में 45 और बटा में 2, दोनों को जोड़ दोगे तो 85/2, 85/2 करना तो पता चलेगा 42.5। बस एक को तो निकालने होता है 42.5, बाकी नहीं निकालना होता, नहीं निकालना होता है, बाकी लिख दो 47.5। कैसे आपको पता चल गया? देखो 40 से 45 कितना के डिफरेंस है? 5 के। जब इन दोनों में 5 के डिफरेंस है तो नीचे भी वैसे ही होगा। 45 से जब 50 पहुँचेंगे ना तो ये जो लिखे हो उसमें खाली 5 जोड़ दो, 47.5। अब ऐसा कितना होगा? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 5 खाली जोड़ दो तो हो जाएगा 52.5। आपका कैसे दिमाग में चलता है? अरे यार यहाँ से पता चल जाता है 50 और 55 में 5 के डिफरेंस है, फिर 50 और 60 5 के डिफरेंस है, बस 5 जोड़ दो 57.5, फिर 5 जोड़ दो 62.5, फिर 5 जोड़ दो 67.5, फिर 5 जोड़ दो तो 72.5। ये x हो गया। अब निकाले पड़ेगा fx। अगर माध्य निकालना तो fx निकालो, 3 से गुना करना है आराम से। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 × 12, क्योंकि वहाँ तो कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा कि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 7 = 56, 56 और 4 60 के 0 हाथ में 6, 8 × 6 = 32, 32 और 6 38। अब 6 से गुना करो, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 × 5 = 30 और 1 31। फिर ये वाला बता, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, 7 × 6 = 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 × 5 = 30 और 4 34। फिर 3 से गुना करो, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 × 18। फिर इन्हें गुना करो, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13। फिर ही गुना करो, 15 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14। अभी सभी जोड़ना होता है, पता नहीं नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। चलो ये सभी जोड़ो, 10 हम लोग के बाद 5 5 10 के 0 हाथ में 1, तुरंत एक रात दे दो ना, एकदम तुरंत देखिए था ना। 8 5 13 5 18 7 25 5 30 5 35 के 5 हाथ में कितना 3, तुरंत 3। अब एक रात दे दो, 3 2 5 5 8 13 14 14 4 18 18 और 8 26 26 और 3 29 29 और 4 33 के 3 तुरंत दे दो एक में, तो 1 और 2 1 और 3 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 1 14 1 15 और 15 1 16, मतलब 1635 हो गया। उधर तो खत्म। अब एक्स नहीं जोड़ना है, एफ जोड़ना है। सभी एफ जोड़ो, सभी एफ। 8 3 11 11 6 17 17 6 23 23 3 26 26 2 28 28 2 30, मतलब ये हो गया 30। जैसे जोड़ दिए बन गया, क्योंकि माध्य के फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो लिख दो सिग्मा एफ एक्स कितना 1635 और बटा में कितना 30। अब देखो बाबू, भागा देना तोर काम है, भागा दे दो, आंसर आ जाएगा। नहीं भागा आता है तो वहाँ पे राम नाम जपना, पराया माल अपना, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते अब हम, वहाँ पर तो आप ही जाने। माध्य बन गया, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लें। अब हम इसी क्वेश्चन पे जरा आते हैं और बताने के लिए आते हैं माध्य नहीं, अब हम बताने वाले हैं माध्यिका, ठीक है। अब हम बताएंगे माध्यिका। देखो अब माध्यिका बतलाने, तो माध्यिका में ज़रूरी होता है कि आपको CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं संचयी, संचयी बारंबारता। पहले तो 3 के 3, फिर 3 8 11, 11 में 6 जोड़ दो 17, 17 में 6 जोड़ दो तो 23, 23 में 3 जोड़ दो 26, 26 में 2 जोड़ दो 28, 28 में 2 जोड़ दो 30। चलो, मतलब एक चीज़ हमको पता चल गया कि टोटल अगर हम F जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना हो जाएगा 3। अब हमको लिखना पड़ता है कि n/2, n/2 मैंने कितना, n मैंने कितना है 30, तो 30/2 यानी कि 15, 30/2 मतलब 15। 15 से अधिक संचयी
बारंबारता वाला वर्ग ढूंढना है। वर्ग, ठीक है, वर्ग नहीं होता है, वर्ग होता है। अब 15 से अधिक ढूंढो भाई, 3 नहीं, 11 नहीं, क्योंकि संख्या ये बारंबारता ढूंढना है। 17, हाँ 17 है, 17 अभी मत मतलब 23। 15 से अधिक मिल गया मतलब फटाक दबा ऐसे करके घेर दो, एकदम तुरंत एकदम सही से घेर देना है। परीक्षाओं में एकदम घेर देना है बाबू, ऐसा लिख देना है, एकदम लिख देना है, सोचना नहीं है। ई हो गया एफ और एक ऊपर वाला हो गया सी एफ। ज़्यादा दिमाग में दौड़ाना, घेर दिए, गलत नहीं होगा यार, गलत। ये मशीन नहीं चेक कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है कोई आदमी। अब लिखना माध्यक बराबर, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये गलती हो जाएगा। माध्यक के सूत्र होता है L प्लस क्या होगा n/2 माइनस में c। ये सब फॉर्मूला याद रखना जब परीक्षा देवल जा रहे तो। माध्यक के सूत्र और बहुलक के एगो तो पक्का आ जाइए करेगा। n/2 माइनस c गुने में h। अब बोलो L कितना है, L ढूंढो। L माने कितना 50 प्लस n/2 मतलब 15 माइनस c मतलब देखो ये 50 और 55 को हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग। लिख देना चाहिए कि 50 से लेके 55 तक ये माध्यक वर्ग है, ठीक है। इसी में ही जैसे L हो गया, L हो जाएगा 50, लोअर लिमिट F हो जाएगा 6 और C 17 को नहीं बोलेंगे, एक को कम बोलेंगे, C माने हो जाएगा 11। तो यहाँ 11 की जगह पे मतलब C की जगह पे 11 लिख दिए। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 6 गुने में हाइट कितना है, एच कितना चल रहा है, अरे देख लो 50 से 55 मतलब हाइट कितना है, 5 की हाइट है तो 5 लिख दो जहाँ पे। अब बताना है कि 50 हो गया, इन्हें देखो 15 में से 11 गया तो पता चला 4, अब बटा में 6 गुने में 5, ये काट दो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 तो पता चला 50 और प्लस में 5 दूनी 10 बटा में 3। एक ऐसे लिखो ना कि 50 और प्लस भागा देना तो 3.333 मतलब कि आंसरवा हो जाएगा 53.33 डॉट डॉट डॉट। देखो आंसर सही है कि गलत है वो चेक कैसे करना है। तो 50 और 55 के बीच में आया है कि नहीं, 50 और 55 के बीच में यही ना है माध्यक वर्ग, अगर आ गया मतलब कि सही है, हो गया आपका आंसर। अब माध्यक निकल गया। अब इसी हिसाब में, इसी को कुछ नया नहीं बताने का, इसी में जैसे वो कुछ भी दे दे यार, कोई भी वर्ग अंतराल दे दे, कुछ भी दे दे, अगर माध्य कहे, माध्यिका कहे, बहुलक कहे, सबको बनावे ले आना चाहिए आपको। अब जरिए देखो बहुलक देखते हैं। बहुलक में तो और नहीं टेंशन लेना है। बहुलक में देखना है ये बहुत बार हुलके वाला के है, बहुलक हुलक के हुलक रहा है, जो बहुत बार हुलक रहा है। इसमें देखो बहुलक वर्ग कौन है, बहुलक वर्ग, इसके पहले माध्यक वर्ग था। अब एक में देखो बहुलक वर्ग कौन है, बहुत बार हुलका है कौन, 8, तो बहुत बार हुलका है तो बारंबारता 8 बार है। घेर रखना, तुरंत घेरो इसको तुरंत ऐसे करके घेर देना, इसको नहीं घेरना है। देखो तीनों हिसाब नहीं देगा, तीनों इतना है यार कि 3 को हिसाब देगा, एगो हिसाब देगा, माध्य या माध्यक या बहुलक। घेर दिए, अब यही घेर दिए, इसको लिखना है कि ये हो गया L हो गया, इसको बोलेंगे F1 और एक पहले वाले को बोलेंगे F0 और एक बाद वाले को बोलेंगे F2। अब बहुलक वर्ग जिसमें बारंबारता अधिक, बारंबार कौन आया 8 बार, तो हो गया बहुलक वर्ग, मतलब कौन हो गया 45 से लेके 50। अब इसी में लिख दो कि लोअर लिमिट तो हो गया 45, F1 हो गया 8, F0 हो गया 3, F2 और बाद वाला हो गया 6। हाइट अगर देखा जाए, हाइट कितना के है 5 के है। अब बोलो कि बहुलक के फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक के फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 F2। देखो सूत्र याद करके जरूर जाना यार, क्योंकि 5 नंबर अगर बनाना है तो कम से कम फॉर्मूला याद रखना कि कौन में कौन फॉर्मूला लगता है। पता चले माध्य निकाले ले कह रहा है तो निकाले बहुलक वाला सूत्र, गजब है। सूत्र याद रखना कि बहुलक के सूत्र है, L माने कितना हो जाएगा 45 प्लस F1 माने कितना हो जाएगा 8 माइनस F0 माने कितना हो जाएगा 3, अब बटा में 2 गुने F1 माने 8 माइनस F0 माने 3 और फिर F2 भी घटाना मतलब 6 और गुना कर देना है H माने 5 से। अब जरी सोचो कि 45 है, प्लस में 8 में से 3 गया तो 5 बटा 8 दूनी 16 में से 3 और 6 मतलब 9 गया तो 16 में से 9 गया 7 और गुने में 5, तो ये तो हो गया 45 और 5 5 25 बटा में 7। अब देखो ये 45 हो गया, 7 से भागा दो, 7 से भागा देंगे 7 तिया 21 और हमसे बच गया 4, फिर 0 40 7 5 35 मतलब आंसरवा जो आएगा ना 45 और 3 48.5। सही है कि गलत है, तो जरा चेक करना कि 45 से 50 के बीच में है, हाँ है, मतलब कि आंसर सही है।
अगर बीच में कहीं गलती हो गया होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सही आंसर, आंसर में गलती नहीं है, ठीक है। तो माध्यमात्मक का बहुलक हो गया, मतलब टाइम एक बार देख लिया जाए, ठीक है। चलो आपको हम कई को क्वेश्चन बताएं ये तो नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन इसका पार्ट 1 मान के चलो, ये इसका पार्ट 1 है। अब अगले हम जस्ट ये आपको 7 बजे वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिस वक्त आप देख रहे होंगे 8 बजे इसी का पार्ट 2 मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, आप इसको देखिए और फिर तुरंत तैयार रहिए, 8 बजे के लिए इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा। 8 नहीं तो 8:30 मिलेगा, लेकिन ना पक्का आज ही मिल जाएगा 9 बजे से पहले, 8 बजे मिल जाएगा यार, ठीक है, टेंशन नहीं लो। थोड़ा बहुत अपलोडिंग कारण से लेट होता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए फिर मिलते हैं तुरंत 8 बजे।